नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एक पार्ट इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। और भाई इसमें हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बस आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, किसी भी क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छे होने वाले हैं। और अगर आपने रटे तो आप उन्हीं क्वेश्चन को रट के रह जाओगे, आगे जो भी आपके पास नए क्वेश्चन आएंगे आप उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, ना कि रटने की। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता क्या है। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या है। एक ऐसी सीरीज, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ए और ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, एक ऐसी सीरीज जो मतलब हर बार एक नंबर एक इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे आर से मल्टीप्लाई हो रहे, तो वो क्या कहलाती है? जीपी कहलाती है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आप मुझे सम बताओ, इसके एन टर्म का आप मुझे सम बताओ, मान लो इसमें एन टर्म है, तो आप क्या कहोगे? इसका सम जो होता है, मैंने पिछली क्लासों में बताया है, और वो पिछली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो सम होता है वो होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और इस फॉर्मूले पे मैंने अलजेब्रा के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताए थे। अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था, वो सिर्फ इस फॉर्मूले पर था। काफी अच्छे क्वेश्चन थे अलजेब्रा के उसमें। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मान लो ये जो यहां से है, यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो दोनों जगह से जैसे ही मैंने माइनस माइनस कॉमन लिया ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या लिख दूंगा मैं इसको? ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन क्या कर दिया? वन माइनस आर। इसको भी मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं भाई, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लिया, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लिया। तो अब मान लो मैं आपसे एक जीपी का सम पूछता हूं कि 2, 4 और 8 और 16, ऐसे मान लो 2 से हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वही इनफाइनाइट तक है। तो आप मुझे बताना इसका जो इनफाइनाइट टर्म बनेगा वो तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, वो तो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो इन सब का सम करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा भाई? इनफाइनाइट। समझ रहे मेरी बात? तो अगर कोई बढ़ती हुई जीपी है, कोई इंक्रीजिंग जीपी है, तो उसका तो जो सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। लेकिन अगर इंक्रीजिंग जीपी नहीं है, अगर डिक्रीजिंग जीपी है, तो देखना क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूं कि एक जीपी लिखी हुई है, यही जीपी मान लो मैं ऐसे लिख देता कि 16 और 8 4 2 1, ऐसे में इनफाइनाइट तक कर देता। मैं आपसे पूछता इसका सम बताओ, तो आप मुझे बताना भाई यहां से किससे मल्टीप्लाई हुआ? 1/2 से। तो हर बार 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो जीपी का सम क्या होता है? ए इंटू, ये इनमें से कोई भी लगा लो, चाहे तो मैं ये लगा लेता हूं नीचे वाला, 1 माइनस आर की पावर एन। आर कितना है? 1/2 की पावर। आपको इनफाइनाइट से, तो 2 की पावर क्या बन गया? इनफाइनाइट। अपॉन कितना बन गया? 1 माइनस 1/2। अब देखना, किसी भी नंबर की पावर जो इनफाइनाइट होता है वो क्या होता है भाई? इनफाइनाइट। और जब मैं 1 को इनफाइनाइट से डिवाइड करता हूं तो कितना बन जाएगा? 0। ठीक है, तो ये कितना बन गया अभी बताना? ये बन गया ए इंटू, ये तो 0 बन गया पूरा पार्ट, और ये बन गया 1 अपॉन कितना बन गया? 1/2। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2a। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी भाई? 16। यानी इसका सम कितना हो गया? 32। आई मेरी बात समझ? तो आपने देखा क्या कि जब भी आप कभी इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखते हो, तो ये वैल्यू जब r 1 से छोटा है ना, तो ये वैल्यू हमेशा क्या बन जाएगी? 0। जैसे ये वैल्यू 0 बनी, तो आपको पता है तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा, इतना रह जाएगा। यानी किसी इनफाइनाइट जीपी जब r 1 से छोटा है, तो उसका फॉर्मूला जो बना वो क्या बन गया? सिर्फ इतना, a अपॉन 1 माइनस आर। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना भाई, जब भी कोई इनफाइनाइट जीपी बनती है और अगर r 1 से छोटा है, जब भी कोई इनफाइनाइट जीपी बनती है और r अगर 1 से छोटा है, तो उसका जो इनफाइनाइट जीपी का सम करने का फॉर्मूला क्या होता है? एस इनफाइनाइट जो होता है ना, वो क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। जहां पर r क्या है भाई? जहां पे r है 1 से छोटा, r 1 से छोटा है तभी ये बनेगा भी फॉर्मूला, वरना नहीं। वरना तो उसका सम कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। जैसे r 2 हुआ था, अभी मैंने दिखाया कि r 2 हुआ तो वो तो सम क्या बन गया? इनफाइनाइट। लेकिन अगर r 1 से छोटा है तो सम क्या बनेगा? a अपॉन 1 माइनस आर। इसको आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब देखना भाई, हम इस पर क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन आज की क्लास का, कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ये एक लिखी हुई है आपके पास टर्म्स, y की पावर 1, y की पावर 1/2, 1/4 ऐसे इनफाइनाइट। इसका आप मुझे जो प्रोडक्ट है वो बताओ कितना आएगा। तो भाई मैं क्या करूंगा, आपको मैंने एक बात बताई थी कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ ना, a की पावर n इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर कुछ भी z वगैरह, तो इनका सबका जो पावर वो जुड़ जाता है, a की पावर n प्लस m प्लस z, ये ऐसे पावर जुड़ते चला जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी सर्ड्स इंडिसेस में, सबसे पहला बेसिक जब मैंने बताया था तो उसमें सारी चीजें बताई थी, ठीक है। तो देखना, ये सबका बेस y है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी y की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। कोई एतराज है किसी को? अब आप ध्यान से देखो ना,
तो ये जो बना है ना, ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गया। और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बताना जरा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से हर बार। तो किसी जीपी का जो सम होता है y की पावर, इसका सम क्या बनेगा, वो बनेगा a यानी 1/1 माइनस r, यानी r कितना है भाई, यहाँ पर r बना 1/2, यानी इसकी वैल्यू जो आ गई 1 में से 1/2, 2 ऊपर जाएगा, कितना बन गया भाई वाई स्क्वायर, जो इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको सिर्फ इसको ये वाले फॉर्म में लिखना था कि जब बेस इक्वल होता तो पावर सारी ऐड हो जाएंगी और इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब देखो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन ये देखना, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताओ आप कि 9 की पावर इतना इतना 1/3 प्लस इतना लिखा हुआ है, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, कुछ है नहीं इसमें। तो मैं क्या करूंगा, 9 की पावर, ये जो जीपी बना है ना, ये देखो इनफाइनाइट जीपी है, तो किससे मल्टीप्लाई हो भाई 1/3 से, फिर से 1/3 से। तो जीपी का सम क्या होता है, वो होता है ए, यानी ए फर्स्ट टर्म कितना है 1/3 अपॉन 1 माइनस आर, यानी 1/3, मतलब कितना बनेगा 9 इंटू, बोलना जरा कितना बन गया 9 इंटू 1/3 अपॉन ये कितना बन जाएगा 3 इधर जाएगा तो बनेगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी क्या आ गया 9 की पावर 1/2, जो कितना आ जाएगा भाई 3, यानी इसका आंसर कितना निकल कर आ गया 3। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, आई मेरी बात समझ? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब एक इस क्वेश्चन पर आना, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोशिश करें पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, अभी बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। 1/5 प्लस 1/7, 1/5 का स्क्वायर 1/7 का स्क्वायर, ऐसे इनफाइनाइट तक चल रहा है, यानी इसको ऐसे लिखा होगा 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 की क्यूब, ऐसे इनफाइनाइट तक। और प्लस में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर डॉट डॉट और इनफाइनाइट, ऐसा अलग अलग लिख सकते हैं इसको। तो देखना जरा, अगर मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं तो पहले ये देखो, ये जीपी है और जीपी का इसका जो कॉमन रेशियो बन रहा है आर, वो कितना है 1/5, सही बोलने लग रहा हूं। तो किसी जीपी का जो सम होता है ना, वो क्या होता है ए यहाँ पे कितना है 1/5 अपॉन 1 माइनस आर 1/5 प्लस, इधर ये भी तो जीपी है अभी, किसका कॉमन रेशियो कितना है 1/7, तो इसका सम क्या बनेगा 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/7। तो बताना जरा कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो गया और 1 बाई कितना बन गया 4 प्लस ये कितना बन गया 1/6। जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 12 एलसीएम आ गया, और ये कितना आ गया 3 + 2, यानी इसका आंसर जो निकल कर आया वो कितना आ गया 5/12, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ? बड़ा आसान था, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इनफाइनाइट जीपी के, बहुत इजी से क्वेश्चन है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आने चाहिए। अब एक ये क्वेश्चन देखना, इसको बाद में देखते, पहले ये वाले देख लो। एक ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्या लिखा है कि इफ x बराबर 1/√2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 √2 इनफाइनाइट है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ। फर्स्ट टर्म 1/√2 किससे मल्टीप्लाई हुआ भाई 1/√2 से, तभी तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 बन गया, फिर से 1/√2, यानी 2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2, यानी इसका जो x की वैल्यू आएगी है इनफाइनाइट जीपी, और r देखो 1 से छोटा है, तो r जैसे 1 से छोटा, तो आप कहेंगे इसका सम क्या होगा, तो सम क्या होगा a यानी 1/√2 अपॉन 1 माइनस r, यानी 1 माइनस 1/√2। तो बताना जरा क्या बनेगा 1/√2 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √2, तो √2 से तो √2 कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1/√2 माइनस 1। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो, सही बोलने लग रहा हूं? चलिए, तो ये x की वैल्यू आ गई, तो आपके पास x की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आ गई 1/√2 माइनस 1। और अगर मैं यहां से 1/x की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, इसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा √2 माइनस 1। अब देखना जरा, क्या इस x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका रेशनलाइजेशन परिमेयकरण इसका मैं कर देता हूं। तो क्या करूंगा 1 माइनस √2 है, तो इसको मैंने क्या किया √2 प्लस 1 से ऊपर और √2 प्लस 1 से मैंने नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया भाई ये √2 प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 यानी कितना बन गया जरा बताना 1, तो अपॉन 1 यानी इतना रह गया। तो आपसे पूछा था इसकी वैल्यू बताओ, तो कितना आएगा x की वैल्यू आपके पास निकल गया √2 प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन x, बोलना जरा कितना आया √2 माइनस 1, ये तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, बताना आंसर कितना आ गया 2√2, जो इसका क्या आंसर है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, आई बात समझ? ये सारे के सारे आसान आसान क्वेश्चन हैं, कोशिश करो बस आप इनको समझने की, ठीक है। अभी जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं सारे बहुत इजी से क्वेश्चन बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन देखना कि फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये सीरीज है इसके 15 टर्म्स का सम बताओ। देखो भाई क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन कितना इजी है वो देखना। पहले तो मैं पॉइंट से पॉइंट उठा देता हूं, फिर यहाँ पे भी भाई 2 के बाद पॉइंट, सारे के सारे मैंने पॉइंट खत्म कर दिए। इससे मैंने 3 कॉमन ले लिया, कितना बन गया 3/5।
इससे मैंने 3 कॉमन ले लिया तो बन गया 3/5 और इंटू कितना आ गया 1/1, प्लस इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो कितना बन गया 3/5 और नीचे से 5 कॉमन ले लिया और ऊपर से 3, तो ये भी कितना बन गया 11/11, सही बोल रहा हूँ। प्लस इसी तरीके से यहाँ से 3/5 कॉमन ले लिया तो कितना बन गया 111/111। ऐसे ही आगे भी हम कॉमन लेते जाएंगे तो आगे होता चला जाएगा। अब ध्यान से देखना, सबसे 3/5 में बाहर ले लेता हूँ और ये 1/1 क्या बना 1 + 11/11 1 + 1 और ये कितने टर्म्स तक है भाई 15 टर्म्स। तो बताना यहाँ पे 1 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा 15 बार, तो इसका कितना आ गया 1/3 इंटू 1 को 15 बार ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15, यानी इसका आंसर कितना आ गया 9। 5 से 3 बार घट गया तो 3 × 3 कितना हो गया 9, जो इसका क्या आंसर है। बस इतना सा क्वेश्चन था, आपको देखने में मुश्किल लग रहा था, समझ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखना भी आप, बड़ा अच्छा और बड़ा इजी भी क्वेश्चन है कि 1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16 ऐसे डॉट 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 1023/1024 ये लिखा हुआ है। तो इसका सम बताओ, बताओ भाई, देखना ध्यान से। ये 1/2 है, ये 3/4 है, ये 7/8। आप ध्यान से देखो ना, तो ऊपर वाला जो नंबर है ना वो नीचे वाले से 1 कम है, ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले से 1 कम है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 - 1/2, भाई 1/2 आएगा 1 - 1/4, सही बोल रहा हूं 1 माइनस, देखो 4 में से 1 चला जाएगा तो ऊपर 3/4 प्लस 1 - 1/8 प्लस 1 - 1/16 डॉट 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 कहां से जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कितना बन जाएगा 1024। कोई दिक्कत है किसी को? अरे बोलो, बड़ा इजी है। तो देखना, अब इसको मुझे बताना है 1 है वो कितनी बार आया। तो आप क्या कहेंगे, ये बन गया 2 की पावर 1, ये बन गया 2 की पावर 1, ये बन गया 2 का स्क्वायर, 2 की क्यूब, 2 की पावर 4, ये जो बनाना है बन गया 2 की पावर 10, यानी 2 की पावर 10 मतलब इसमें टोटल 10 टर्म्स हैं। तो 10 टर्म्स हैं तो 10 का यहाँ पे 1 भी कितनी बार लिखा होगा 10 बार। तो आप क्या कहेंगे, एक को जोड़ेंगे तो 10 माइनस ये क्या बन गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 डॉट, ये कितना बन गया बताना 1 अपॉन इतना बन गया। कोई एतराज है किसी को? ठीक है। अब इसमें 10 टर्म्स हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं भाई 10। आपको कैसे पता लगा कि इसमें 10 टर्म्स हैं? तो आपने कहा भाई यहां से देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 पर 3 टर्म आ गए, 2 की पावर 4 पर 4 टर्म आ गए, तो 2 की पावर 10 पर कितने आ जाएंगे 10 टर्म्स आ जाएंगे। अब देखना, ये जो है एक जीपी है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, जीपी है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। बताना इसका कॉमन रेशियो कितना है 1/2। तो आप कहेंगे कि इसका सम क्या बनेगा, तो जीपी का सम होता है ए। इनफाइनाइट जीपी नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, तो आप कहेंगे a इंटू आर की पावर n, या फिर आप क्या कह सकते हैं r अगर छोटा तो 1 माइनस आर, 2 की पावर कितना बनेगा जरा बताना, कितने टर्म्स है 10, 2 की पावर 10 अपॉन 1 माइनस आर, यानी क्या बनेगा 1 माइनस या फिर 1/2। एक सेकेंड, आपने पहले क्या ले लिया 1 माइनस आर ले लिया ना, तो यहां पे भी क्या लेना पड़ेगा 1 माइनस आर ही लेना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे 1 माइनस क्या बन गया 1/2। तो देखो जरा इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 10 माइनस ये जो निकल कर आया वो क्या आ गया भाई 1/2 और इंटू कितना हो गया 1 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन में कितना बन गया 1/2। ठीक है, तो नीचे 1/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा और इसका जो सीधा सीधा आंसर निकल कर आ गया कितना आ गया 10 माइनस कितना आ गया 1 माइनस 2 की पावर 10। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ? इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करो समझने की। अब सेम इसी तरीके से आप देखो ना, तो ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। देखो तो इसमें देखो आप कि ये जो है ना ये ऊपर वाला इससे 3 कम है, ये कितना कम है भाई ये भी 3 कम है, ये भी कितना कम है 3, यानी सारे के सारे 3 3 कम है। तो जब 3 कम है ना तो मैं क्या कर दूंगा भाई बताना जरा, 3 कम है तो इसको करूंगा 1। देखो 1 माइनस 1/4 करने से क्या निकल कर आता है 3/4 आता है। बोलो 1 माइनस 1/4 करने से क्या निकल कर आता है 3/4 निकल कर आता है। तो भाई आपको कितना करना है 3, ऊपर तो 1 लेकर आना, तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस 3/4। ध्यान से देखो 1 माइनस 3/4, सही कह रहा हूं 1 माइनस 3/4। तो कितना बन गया भाई 1 माइनस 3/4, ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस इसको मैं क्या करूंगा 5/8 को 1 माइनस बताना ये कितना बनेगा 5 लाना है तो 1 माइनस कितना बनेगा 3/8। भाई जाहिर सी बात है 3/8 बनेगा। ये क्या बनेगा 1 माइनस बोलो 3/16, इसी तो बन जाएगा। और इसी तरीके से सेम आगे यही कर लेंगे। अब तो आगे बस इसमें ऊपर 3 आया है
अरे भाई जीपी तो वही है ना, 3 आया तो 3 कॉमन ले लेंगे, आगे सोल्व कर लेंगे आराम से। आ रही बात है समझ? तो सेम क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, वो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब एक ये क्वेश्चन देखना, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, सीजीएल ने इसको 2-3 बार पूछा है अलग अलग तरीके से, और कैट में भी ये बहुत बार पूछा गया। ए रबर बॉल इज थ्रोन 200 मीटर अप इन द एयर एंड देन इट कम्स डाउन and rebounds to 4/5 times of the original height, and this process continues till the ball comes to rest. Find the total distance traveled by ball. ये करा कि एक आदमी ने एक बॉल को है ना 200 मीटर हवा में फेंका और वह ऊपर गई, तो भाई जो बॉल ऊपर जा रही है वो नीचे भी आएगी, है ना। तो भाई जो बॉल ऊपर गई वो नीचे आई। इसने कहा जब वो ऊपर गई वो नीचे आई तो जमीन से टकराई। अब भाई ऐसी कोई भी बॉल नहीं है, जैसे मान लो मैंने एक बॉल को ऊपर से नीचे गिराया, मान लीजिए मैंने उसको नीचे गिराया तो 10 मीटर ऊपर से गिराया, तो ऐसी आज तक कोई बॉल नहीं बनी है जिसको मैं 10 मीटर ऊपर से गिराता हूं तो वो 10 मीटर ही वापस ऊपर चली जाए या उस 10 से ज्यादा चली जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ 10 से ज्यादा गई, तो पहली बार मान लीजिए मैंने 10 से गिराया, नीचे से वो 10 से 11 गई, फिर 11 से थोड़ी और ऊपर जाते जाते पता नहीं वो बॉल कहां चली जाए, कभी रुकेगी नहीं वो। तो अगर ऐसा हुआ तो इसलिए बॉल क्या होता है, मान लो 10 से गिराया ना, तो हो सकता है वो 9 मीटर तक आए, फिर आगे फिर से नीचे होते होते ऐसे जाते जाते कहीं रुक जाएगी। तो इसने कहा एक बॉल को 200 मीटर हवा में फेंका, यानी ये क्या बोल रहा है कि एक आदमी है वो यहां पर खड़ा हुआ है और उसने एक बॉल को ऐसे हवा में फेंका 200 मीटर, अब वो ऊपर गई और वापस नीचे आई। तो इसने कहा कि इसने कितनी हवा में फेंका भाई 200 मीटर, अब वापस नीचे आई, तो जमीन से टकराकर जितनी पहले उछली थी ना उसका 4/5 उछलती है। समझ रहे मेरी बात? यानी जितनी पहले उछली थी ना उसका 4/5 उछलती है। तो आप बताना पहले जितनी उछली थी उसका 4/5 ही उछलती है, मतलब 200 का 4/5 कितना बनेगा, 200 इंटू 4/5, तो कितना बन जाएगा 160। इस बार 160 मीटर उछलेगी और फिर अगली बार उछलेगी तो फिर से इसका 4/5, ऐसे करते 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 बॉल कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब कुछ एक लोग ऐसे कहेंगे कि मेरे से स्टूडेंट ने पूछा भी है क्वेश्चन कि सर ये इस बॉल ने कितने जंप लिए। भाई ये तो इनफाइनाइट जंप ले रही है ना, हमें तो पता ही नहीं है जंप कितने लिए, तो हम जंप तो पता लगा ही नहीं सकते कि कितने जंप इसने लिए, वो तो जाते जाते रुक रही है, ठीक है, लास्ट में कुछ दूर घसीटते हुए भी चलेगी। चलो तो अब 160 का फिर से 4/5 करेंगे और फिर वो इतनी उछलेगी। तो अब मुझे एक बात बताना, ये बॉल 200 मीटर ऊपर हवा में गई, तो भाई जो बॉल हवा में गई है वो वापस 200 मीटर नीचे भी तो आएगी, तभी तो जमीन से टकराएगी, यानी 200 मीटर क्या हो गई, वापस नीचे आ गई। कोई दिक्कत है किसी को? यानी पहले उछाल में उसने ऊपर से नीचे जाने तक कितनी दूरी तय करी भाई, टोटल 400 मीटर, प्लस अगले में कितनी करी, 160 ऊपर जाएगी 160 नीचे आएगी, यानी कितनी कर ली भाई 320, और फिर से आगे कितनी जाएगी भी इसका 4/5। हालांकि आप करना चाहो तो कर सकते हो, इस 160 का 4/5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 × 2 32 और 32 × 4 कितना 8, 64 और 64 128, यानी कितना जाएगा 128, मतलब ये फिर से कितनी जाएगी 256। ऐसे जाते जाते इनफाइनाइट तक जाएगी। कैलकुलेशन आप ठीक से कर लेना जो भी आपका है, ठीक है, लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपसे इसका सम पूछा, आप मुझे बताना इसका जो कॉमन रेशियो है ना, अगर कोई इनफाइनाइट जीपी है, अब छोटी सी बात सोचकर बताओ, इनफाइनाइट जीपी है तो उसका आपको सम निकालने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत है, a/1 - r की तो जरूरत है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो कितना आ गया, सबसे पहले आ गया 200, क्योंकि 200 मीटर ऊपर गई 200 मीटर नीचे आई, तो पहला टर्म तो कितना बन गया 400। समझ रहे मेरी बात? अब आपको आर चाहिए, तो आर जब आप देखोगे ना तो आर आपके पास दे चुका है, कह रहा है कि पिछले का 4/5, यानी आर कितना आया है 4/5। और अगर कॉमन रेशियो नहीं निकाल पा रहे तो आप जब भी कभी आर निकालते हैं ना, तो जैसे मान लो ये फर्स्ट टर्म है ए है और ये ए आर है, तो आर निकालना तो सेकंड वाले में इस फर्स्ट का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आर, यानी 320 में 400 का डिवाइड कर दो, आपका आर निकल कर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो अगले टर्म में किसी भी जीपी के टर्म में उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दो, आपका आर आ जाएगा। तो आर कितना बन गया 4/5। आपसे इसका सम पूछा था तो सम कितना आ गया 400 अपॉन कितना बन गया 1 - r, तो कितना आ जाएगा 1/5, ये कितना बन जाएगा 2000 मीटर इसकी क्या आ गई डिस्टेंस, जो इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ पाए मेरी बात? मैंने क्या कहा, तो 2000 मीटर क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखना जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, एक तो आप इसको ऐसे करते और इतना सब करते कि ये ऊपर आई एक नीचे गई, तो अब मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं कर रहा। आपको पता है कि इस क्वेश्चन को जब सोल्व करना है हमें, तो हमें तो जब इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना तो इतना ही तो पता करना है कि इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है भाई, a/1 - r, यही तो होता है। यानी फर्स्ट टर्म और एक r की वैल्यू चाहिए, बाकी तो हम कर ही लेंगे।
तो इसने कहा कि 200 मीटर ऊपर गई और बाद में नीचे आई, ऐसे जाके रुक गई, तो आप कहेंगे पहली बार में कितना गया 200 मीटर, फिर से कितना गया 200 मीटर, यानी पहली एक बार ऊपर नीचे जाने में कितना टाइम लगा, इसने 400 मीटर। और आप कहेंगे फिर आगे आगे जो भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पता है कि आगे जो भी उछाल करेगा ना वो इसका कितना करेगा 4/5, फिर से आगे आएगा तो कितना आएगा 4/5, सही बोल रहा हूं। तो इसका सम कितना हो जाएगा A/1 - R, बताना कितना निकल कर आया 4/5, जो आंसर कितना दे देगा 2000। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। एक तो ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है, एक तरीका इसको पूछने का और है, वो देखना जरा क्या है। मान लीजिए कि ये तो आप बड़ा आसानी से कर दोगे, उसमें बस थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, वो दिक्कत क्या है वो देखना। मान लो ये आदमी ऐसे कहता है कि एक आदमी है वो 200 मीटर बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनी हुई है भाई, ऐसे कुछ भी बिल्डिंग आप ले लो, ये कुछ एक बिल्डिंग है, यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, इसने एक बॉल को डाला ऊपर से और ये जमीन से टकराई। मान लीजिए बिल्डिंग की हाइट है 200 मीटर, अब 200 मीटर से डाला और ये टकराई और फिर से कितना उछलेगी, इसका 4/5, या कुछ भी उछल सकते हैं 4/5, ऐसे उछली। तो आप मुझे बताना अब इस बॉल ने कितनी दूरी तय करी, बल्कि अब की बार कहां से गिरा इस बात का बताओ, मुझे पता करो कि ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर गया आदमी और फिर उसने नीचे गिराया, तो बताना जब बॉल ऊपर से जब नीचे आएगी तो उसने कितनी दूरी तय करी भाई, 200 मीटर ही करी। इस बार तो 400 नहीं करी, पहले टर्म में 200 ही करी, लेकिन अगला जो टर्म आएगा ना उसमें देखना कितनी कर लेगी भाई, इसका जो 4/5 आएगा वो कितना आएगा 320, और फिर से कितनी करेगी 320, यानी आगे आने वाली जो सॉरी एक सेकंड 320 ने 160, और फिर से कितना करेगी 160, यानी आगे 160 ऊपर जाएगी 160, आगे तो सेम प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आपके पास सबसे पहला जो प्रोसेस था ना वो वाला कट चुका है बीच में से, यानी ऊपर से बॉल को नीचे डाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि या तो इस 200 को मैं हटा देता हूं, मैं इस 200 को हटा देता हूं और मैं कहता हूं कि आदमी ने मान लो बॉल को यहां से उछाला, समझ रहे बात को, यहां से उछाला तो बताना कितना उछाला, 160 ऊपर जाएगी 160 नीचे जाएगी, फिर प्रोसेस लगा दूंगा और जब इसका सम आएगा उसमें ये वाला 200 और ऐड कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास 200 मीटर डिस्टेंस और तय करी है। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि मैं कह दूं कि आदमी ने बॉल को यहीं से उछाला, तो बताना बॉल कितनी जाएगी, 200 तो ऊपर जाएगी 200 नीचे आएगी, प्रोसेस वही लागू हो गया, यानी टोटल कितनी चली भी, पहले डिस्टेंस में इसका S इनफाइनाइट आएगा, पहली चाल में कितना चला 400, 200 ऊपर 200 नीचे, और 1 - 4/5 यानी कितना होगा अभी वही 2000 मीटर। इसने 2000 मीटर दूरी तय करी, लेकिन भाई 2000 मीटर दूरी तय नहीं करी इसने ये तो 200 मीटर लिया है ना, वो तो हमने अलग से लिया है, क्योंकि ये तो तय नहीं करी, आदमी ने तो बॉल को ऊपर से गिराया था, हमने तो 200 और ऐड कर ली ना, तो इसमें से जो 200 है वो क्या कर देंगे माइनस, यानी टोटल कितनी दूरी तय करेगी भाई वो बॉल 1800 मीटर क्या करेगी वो दूरी तय करेगी। आई मेरी बात समझ। एक ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और एक उस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बड़े आसान से क्वेश्चन है, अभी ये जो भी बता रहा हूं सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, कोशिश करें इनको सीखने की। अब एक ये क्वेश्चन देखना आप, कितना इजी क्वेश्चन है। इसने कहा कि फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर, ये जो है ना ये स्क्वायर बने हुए हैं, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 मीटर, यानी बाहर वाला जो स्क्वायर है ना उसकी 10 मीटर साइड है, और ये सारे के सारे इसके मिड पॉइंट है भाई, मिड पॉइंट यानी 10 है तो ये 5 है, ये भी 5 है, सारे के सारे मिड पॉइंट है। ठीक है, ये इसने कह रखा है, और आगे वाले में ये भी इसके मिड पॉइंट है, ध्यान रखना सारे के सारे मिड पॉइंट बनेंगे। तो कह रहा है इन सभी स्क्वायर है ना इनफाइनाइट स्क्वायर, आगे और भी है इसमें भाई, ऐसे और भी बन रहे हैं इसमें, ध्यान रखना ये इतने बनाना पॉसिबल नहीं है ऐसे, तो इसमें और भी बन रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट इसमें स्क्वायर है ऐसे। तो इन सभी स्क्वायर का आपको एरिया का सम बताना कितना होगा। तो सबसे पहले देखना भाई, पहले स्क्वायर की साइड 10, ये 5 ये 90 डिग्री होता है स्क्वायर का एंगल, तो 5 और ये कितना बन जाएगा 5√2, सही बोल रहा हूं। इसी तरीके से ये भी 5√2, ये भी 5√2, फिर इसका हाफ करेंगे, ये साइड निकालेंगे, ऐसे करके करके एरिया देखना जरा। पहले स्क्वायर की साइड 10 है तो स्क्वायर का एरिया क्या हो सकता है, साइड का स्क्वायर, यानी पहले का कितना बन गया 100, 10 का स्क्वायर 100। दूसरे की साइड कितनी आ गई भी बताना 5√2, यानी दूसरे का एरिया कितना बन जाएगा 5√2 का स्क्वायर कितना बनेगा 50। इसी तरीके से आगे करते चले जाएंगे ना, तो आगे वाला जो एरिया आएगा ना, आप देखो पहले का जो एरिया था वो 100 था, दूसरे का 50 है, यानी इस वाले का 50 है, अगर इस वाले का 50 है ये जो बना है, तो भाई इसमें बनने वाले का एरिया इसका हाफ हो जाएगा 50 का, यानी कितना हो जाएगा 25। आगे यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप कहेंगे कि इसका S इनफाइनाइट का सम बताओ, तो क्या कहेंगे A/1 - R बताना कितना है, तो R किससे मल्टीप्लाई हो 1/2 से, तो 1/2 यानी एरिया का जो सम था वो कितना होगा 200। आंसर देखो कितना इजी क्वेश्चन था। कोशिश करिए बस समझने की कि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन,
ठीक है, बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स के साइड दे रखे थे, मैंने उसको आराम से सोल्व कर दिया। अब देखना, यही क्वेश्चन इस सर्कल में भी पूछ सकता है भाई। फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल सर्कल इफ रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 10। बड़े वाले की 10 है और ये सारे इसके सेंटर हैं। क्वेश्चन में पूरा लिखा होगा कि ये सेंटर पी क्यों आ रहे हैं सर, सेंटर्स हैं, तो इन सेंटर्स से ये साइडें गुजर रही हैं। तो आप मुझे बताना पहले वाले की साइड कितनी दे रखी है, 10, यानी पहले वाले का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा, पाई इंटू 10 का स्क्वायर कितना बन गया, 100 पाई, प्लस इसका 10 बन गया, इसका पूरा ये कितना बनेगा भाई, 10 है तो 5 और ये भी 5, यानी इसका कितना बनेगा, पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25। अब आगे आने वाला फिर से क्या बनेगा भाई, इसका हाफ हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, पाई इंटू 25/4, इसका 4 बन जाएगा, ऐसे बनता जाएगा। यानी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, 1/4 से, और ये इनफाइनाइट जीपी बनती जा रही है। तो आप बताना 1/4 से हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एस इनफाइनाइट क्या बनेगा, ए 100 पाई अपॉन 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस 1/4। तो आंसर कितना आ गया भाई, 400 पाई, और डिवाइड बाई कितना आ गया 3, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। आई मेरी बात समझ, देखो 4 यहां जाएगा तो 3 और 4 ऊपर मल्टीप्लाई, तो 400 पाई बाई 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन वही था, बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। कोशिश करो कि आपको ये समझ आए, जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं सारे बड़े इजी इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ये देखना, एक ये क्वेश्चन देखो जरा, ये क्या लिखा हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 1 2 स्क्वायर + 1 2 की पावर 4 + 1, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे होता है a + b, और क्या होता है a - b, ये a स्क्वायर + b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 + 1 था, 2 स्क्वायर + 1 था, मैंने इसको क्या किया, 2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 - 1 से डिवाइड कर दिया, और ये क्या बन गया 2 + 1, फिर ये बन गया 2 स्क्वायर + 1, 2 की पावर 4 + 1, 2 की पावर 8 + 1, और 2 की पावर कितना बन गया 16 + 1, ठीक है, और क्या बन गया 2 की पावर 32 + 1, और प्लस क्या बन गया 1, इस तरीके से बना। तो ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, इसको कोई दिक्कत है। तो ये कितना बन गया, a माइनस बी a प्लस बी, ये क्या बन जाएगा बताना जरा आप, ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा, ये तो 2 - 1 कितना हो गया 1, नहीं तो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया 2 स्क्वायर माइनस 1। अब 2 स्क्वायर माइनस 1 और 2 स्क्वायर + 1 कितना बन जाएगा भाई, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कितना बनेगा 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 + 1, यानी कितना बनेगा 2 की पावर 8 - 1, 2 की पावर 8 - 1, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 2 की पावर 16 - 1, और 2 की पावर 16 - 1 कितना बन जाएगा 2 की पावर 32 - 1, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बोलना जरा कितना बनेगा 2 की पावर 64 - 1, और लास्ट में क्या है अभी +1। यानी ये सिर्फ आपके पास पूरा निचोड़ जो निकल कर आया वो कितना आ गया 2 की पावर 64 - 1 +1, यानी आंसर जो निकल कर आ गया वो कितना आ गया बताना 2 की पावर 64, जो आपका क्या आंसर है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बड़े आसानी से इसका आंसर मिल जाता। समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो बहुत इजी था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, इस नीचे वाले क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था एक्चुअली में। ये देखो, इसको आप क्या करेंगे, इसको भाई 3 - 1 से मल्टीप्लाई कर लो और 3 - 1 से डिवाइड कर दो, लेकिन ध्यान रखना आपने कर तो लिया मल्टीप्लाई, बल्कि वहां पे तो 1 था तो आपने छोड़ दिया था, यहाँ पे 2 है तो सबसे लास्ट में 1/2 भी आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होते होते यहाँ पे 3 की पावर 16 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 की पावर 16 - 1, और ये कितना बन जाएगा 3 की पावर 32 - 1, यहाँ पे +1 भी नहीं है, तो इसका आंसर ये आएगा भाई 1/2 इंटू 3 की पावर 32 - 1। ये 1/2 क्यों आया, क्योंकि आपने वहां पे तो 2 - 1 अपॉन में था, तो 2 - 1 तो 1 ही होता है, लेकिन 3 - 1 1 नहीं होता, वो 2 होता है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन के लिए मैंने वो आपको बताया था कि 1 + 1/2 1 + 1/4 1 + 1/8। भाई इसको क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, 1 - 1/2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और 1 - 1/2 से डिवाइड कर दिया, और यहां पे क्या कर दिया 1 - 1 + 1/2, और क्या हो गया 1 + 1/4 को क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, 1 + 8 को क्या लिख सकता हूं, एक सेकंड भाई, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, जो 8 था ना ये वाला पार्ट नहीं है, 8 नहीं है यहाँ पर, इसको हटा देना आप, ये वाला पार्ट इसमें है नहीं। तो कितना बनेगा बताना, 1 अपॉन कितना बन जाएगा 16, यानी 2 की पावर कितना बनेगा 4, और कितना आ जाएगा 1 प्लस ये जो बनेगा ना 256 कितना होता है अभी 2 की पावर कितना होता है 8,
ठीक है, ये ऐसे ऐसे इनफाइनाइट चलता जाएगा। अब ध्यान से देखो आप, ये 1 माइनस 1/2 यानी अपॉन में 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 होता है 1/2, ये तो बाहर रह गया। ये क्या बना भाई, ये बन गया 1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 4। ऐसे जाते जाते ये तो भाई इनफाइनाइट तक है भाई, इनफाइनाइट लिखा ना, यानी क्या आ जाएगा लास्ट में 1 माइनस 1/2 की पावर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। और 2 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो, सॉरी इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट, यानी ये इनफाइनाइट तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या आएगा भाई, इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा 0, यानी इसका आंसर जो निकल कर आया वो सिर्फ कितना आ गया 2। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करें इसको समझने की, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करना समझने की। अब एक ये क्वेश्चन देखना, ये देखने से पहले ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द एन इनफाइनाइट जीपी इज 18 एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टर्म ऑफ द जीपी इज 1/2 कॉमन रेशियो। तो इसने कहा कि इनफाइनाइट जीपी का सम 18 है भाई, इनफाइनाइट जो जीपी है उसका सम 18 है, यानी 18 है भाई। अगर इसमें R1 से बड़ा होता ना तो सम इनफाइनाइट हो जाता है, इसका मतलब R1 से छोटा। इतना तो पता लग गया कि R जो है वो 1 से छोटा है सबसे पहले। और इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो क्या होता है, a इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर, जो कितना दे रखा है 18। और कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द टर्म्स, यानी इनका जो स्क्वायर करेंगे ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक का बाद में क्या आएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4, ऐसे इनका जो स्क्वायर करेंगे वो कितना है 162, यानी क्या बनेगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 162। सही बोलने लग रहा हूँ, यानी यहाँ पर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 18 इंटू 1 माइनस आर, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी। तो ए स्क्वायर यानी क्या बनेगा 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर कितना होता है 324 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर, अपॉन में कितना आ गया 1 माइनस आर का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस आर, और क्या आ जाएगा 1 माइनस आर, और बराबर बोलना जरा कितना हो गया, बराबर हो गया 162। अब 162 से कितने टाइम्स कट रहा है 2 टाइम्स, और 1 माइनस आर के स्क्वायर से कट गया, तो बोलना जरा कितना आ गया 2 माइनस 2r बराबर कितना होगा 1 प्लस आर। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से देखना 3r बराबर कितना आ गया 1, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। और आपसे यही पूछा था कि आप मुझे कॉमन रेशियो बताओ, कितना आ गया 1/3। आए मेरी बात समझ, बड़ा इजी था, कोशिश करें समझने की, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। अब एक ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका, इसको देखना भाई। ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था भाई, किस में था मुझे नहीं पता। हालांकि ये जो यहाँ पे प्रूफ बताया ना मैंने 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, ऐसे अगर कोई इनफाइनाइट तक टर्म लिखी है तो उसका जो सम होता है ना वो होता है पाई स्क्वायर अपॉन 6। ये रियल वैल्यू मैंने लिख रखे, कुछ माना नहीं है, ये रामानुजन ने सोल्व करके बताया था। इसकी वैल्यू जो निकलती है वो कितनी आती है पाई स्क्वायर अपॉन 6। कभी डिस्कस करेंगे इस पर भी कि ये पाई स्क्वायर अपॉन 6 क्यों होता है, ठीक है। मैंने एक रामानुजन की बुक पढ़ी थी, उसमें ये चीजें थी। देखो भाई, ये जो है ना इसके बराबर इसने कहा कि पाई स्क्वायर अपॉन 6 है, तो आप मुझे इसका मान बताओ 1/1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर, यानी ये तो यहां पर लिख लिया इनफाइनाइट तक, प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसको यहां पे लिख लिया। बराबर कितना लिखा हो भाई आपके पास पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 6, ये वैल्यू इसने लिख रखी है। ऊपर वाला जो ये था ना, इसी को मैंने ऐसा लिखा भाई कि 1/135 को तो इधर लिख लिया और 246 को यहां लिख लिया। तो अब ये तो मैं ऐसा का ऐसा पढ़ा रहने देता हूं, प्लस इसमें से क्या मैं 1/2 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। 1/2 का स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेऊंगा ना तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर, प्लस ये 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस ये क्या आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट, बराबर कितना आ गया पाई स्क्वायर बाय 6। अब देखना जरा, ये तो मैंने ऐसा का ऐसा लिखा रहने दिया, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, एक सेकंड, ये पाई नहीं है, मैंने इसको ऐसा का ऐसा लिखा, प्लस ये क्या बन गया 1/4। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई ऊपर आपके पास पाई स्क्वायर अपॉन कितना लिखा हुआ है 6। तो इसकी जगह मैं भी कितना लिख सकता हूं भाई, मैं भी लिख सकता हूं पाई स्क्वायर अपॉन 6। कोई एतराज है किसी को, बराबर कितना आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 6।
कोई दिक्कत है किसी को? अगर है तो बता दो, बोलो। अब देखना यहां से, ये जो ऐसी की ऐसी वैल्यू लिखी थी ना, इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूं 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर, इसको उधर ले जाता हूं तो कितना बनेगा पाई स्क्वायर बाय 6 माइनस कितना बनेगा पाई स्क्वायर अपॉन कितना बन गया भैया 24 तो आंसर कितना आ गया 24 तो अपॉन में आ गया और कितना बना भाई 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर यानी कितना आ गया 3 पाई स्क्वायर अपॉन 24 यानी कितना आ गया 8 बार कट गया, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई पाई स्क्वायर अपॉन 8, जो इसका क्या आंसर है। और इसकी वैल्यू कितनी बनकर आई है अभी पाई स्क्वायर अपॉन 8, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी था, समझने की हमें इस क्वेश्चन को जरूरत थी। ठीक है, तो आप कोशिश करें क्वेश्चन को समझने की, कभी रटने की कोशिश ना करें। बात में बार बार आपको बोलते रह रहा हूं, इस पर मैं कभी बाद में भी डिस्कस करूंगा। ये रामानुजन ने दिया था, इसको इस पर डिस्कस करेंगे कभी कि क्यों हुआ इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 6 कैसे होती है। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और अगर क्लास समझ आई है तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, आपकी जो भी राय है उसको कमेंट में बताएं। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं बाकी हम अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।